दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं मुकेश विश्वकर्मा पंचाल आपके बीच अपनी चैनल आओ कुछ नया करे में आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम। और अपनी एक अंडरलाइन की धोखाधड़ी से बचे, क्योंकि धोखाधड़ी बहुत होने लगी है, तो धोखाधड़ी से बचना ज़रूरी है। आज अलग अलग मुद्दे पर बात करेंगे। तो सबसे पहला मुद्दा है गुजरात के अहमदाबाद का। अहमदाबाद में शाहीबाग एरिया में अंडरपास ब्रिज 23 जनवरी से 28 जनवरी तक बंद रहेगा। ये जाहिरात कर दी गवर्नमेंट ने, कॉरपोरेशन ने, लेकिन उनको पता नहीं है कि सुभाष ब्रिज भी बंद है, तो ट्रैफिक की समस्या झेलनी पड़ेगी, ये मेरा कहना है। दूसरा है अहमदाबाद के 16 सिविल अस्पताल के पास एमटीएस की एक बस में आग लग गई और ज़्यादातर ड्राइवर की लापरवाही होती है, लेकिन इस बार उस ड्राइवर जो चला रहा था, ड्राइवर बस को ले जा रहा था, उसकी सतर्कता से उसने सभी यात्रियों को नीचे उतार दिया, तब जाके जान हानि नहीं हुई है। तीसरा मुद्दा है अहमदाबाद के सिंधु भवन रोड पर दारू पीकर गाड़ी चलाने वाले नशाखोर को प्रजा ने मेथी पाक दिया, क्योंकि ये ज़रूरी है, क्योंकि कानून तो कुछ करता नहीं है। क्योंकि कानून क्या है, कानून को करना चाहिए, लेकिन उसके बेल हो जाते हैं। और जो लोग हैं जो किसी को हैरान करना, किसी को परेशान करना, दारू पी के किसी को नुकसान करना, ये सब आए दिन होता रहता है। लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट के जो कदम है ना, वो इतने नहीं है। लोगों ने मेथी पाक चखा दिया, अब देखो पता पड़ेगा कि अब ये क्या होगा। मुद्दा नंबर 4 है कुछ दिन पहले अहमदाबाद में पानी पूरी की रेकड़ी के सैंपल लिए गए। चटनी बनाते हैं उसकी, ग्रीन चटनी, उसमें हानिकारक कलर का उपयोग किया गया। फिलहाल मैं समझता हूँ अहमदाबाद में या पूरे गुजरात में 50,000 पानी पूरी की लारियाँ होगी, उसमें से 250 रेकड़ी उन्होंने सील कर दी, जब्त कर दी। मैं तो समझता हूँ कि सभी पानीपुरी वाले का हर रोज़ चेकिंग होना चाहिए कॉरपोरेशन से, क्यों ना हो। अगर वो चेकिंग नहीं करवाता तो ना बेचे, लोगों की जान हानि हो उससे तो बचे। लेकिन ये सभी अपनी भ्रष्टाचार में लिप्त कॉरपोरेशन का जिम्मा है। और मुद्दा है ज़्यादा फीस और अवैध कंस्ट्रक्शन के मुद्दे पर 2 स्कूलों को नोटिस दिया गया, लेकिन अहमदाबाद में ऐसी कई स्कूल है जिसमें अवैध कंस्ट्रक्शन है। रमत का प्लेग्राउंड नहीं है, जो खेल सके बच्चे, वो प्लेग्राउंड नहीं है। लेकिन डीईओ कचेरी को नहीं दिखता है, सरकार को नहीं दिखता है, शिक्षा मंत्री को नहीं दिखता है, और वहाँ के लोकल कॉरपोरेटर या एमएलए को भी दिखता नहीं है। ये हमारा वोट देने का फायदा है। और मुद्दा है अहमदाबाद में अभी एआई सीसीटीवी कैमरा से आवारा जो पशु घूम रहे हैं उनकी जांच कर ली जाएगी। इस पायलट प्रोजेक्ट कहा जा रहा है इसको, आगे आगे देखो होता है क्या। क्योंकि कहीं जगह पर आज भी आवारा पशु घूमते रहते और लोग मरते रहते, एक्सीडेंट होते रहते। और है क्रिकेट के सट्टे में करोड़ों के घपले, 14 आरोपियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस को शुभेच्छा है कि उन्होंने किया, अभिनंदन है। बाकी तो भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं, लेकिन ये जवान जिसने पकड़े हैं और एफआईआर किए, उनको लाख लाख अभिनंदन। देखिए अहमदाबाद की हैबतपुर में म्यूनसिपल कर्मचारी की और
पुलिस के सामने हिरासत में लिए गए आवारा पशुओं को उनके मालिक छुड़ाकर भगाकर ले गए। अब मैं ये न्यूज़ को किस तरह देखूं? कल को तो भारत देश को ही ले जाएगा कोई, क्या क्या करें? ये कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान है। और बात है, विरोध पक्ष का कहना है कि कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल की चुनावी पंच ने को कहा है, प्रतिनिधिमंडल ने, कि कांग्रेस समर्थक के नाम कमी करने का राजकीय षड्यंत्र है। हो सकता है सत्ता जिसकी है वो सब कुछ कर सकता है, ये अपनी भारत देश की लोकशाही में लिखा नहीं है, लेकिन लिख दिया गया है। और बात है, 17 दिन में सरकार और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का किया गया परिपत्र, हुक्म जो जारी कर दिया गया था रेवेन्यू के मामले में जमीन के लिए, वो 17 दिन के बाद रद्द कर दिया गया। नॉन टीपी एरिया में 40% कटौती होगी। गुजराती में एक कहावत है कि तगलखी राजा હતો અને નિર્ણય લે અને એને યોગ્ય ના લાગે એટલે ફેરવી નાખે, એ પરિસ્થિતિ આજે છે। और बात है, सिंचाई विभाग ने संपादन की हुई जगह पर पूर्व एमपी उद्योगपति ने अपना दस्तावेज कर लिया। मुझे लगता है क्या क्या सुनने को मिलेंगे। लोग सरकारी तालाब नहीं छोड़ते, सरकार में बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कर लो, कर लिया। 9 लाख लीटर पानी की टंकी तैयार होने के बाद टेस्टिंग के समय पर महल की तरह, पत्ते के महल की तरह वो टंकी गिर गई और 33 गांव जो है उसको आशा अपेक्षा पर भ्रष्टाचार का पानी घूम गया। हालांकि ये मध्य प्रदेश की घटना है, लेकिन आखिरकार डबल इंजन की जो सरकारें हैं भ्रष्टाचार में लिप्त है। सोचना तो पड़ेगा गुजरात को, गुजरात की जनता को, सभी को, क्योंकि जो जनता सुबह उठकर रात तक टैक्स पे कर रही है वो क्यों भुगते ऐसा? आखिरकार आपको सौंपा है जो सरकार का जुम्मा। आपने बोला कि भाई कांग्रेस भ्रष्टाचार करती है, कौभांड करती है, ऐसी बात करके आप लोग सत्ता में आए, तो आप वही कर रहे हैं, उससे ज़्यादा हो रहा है पूछिए लोगों को। पर लेकिन यहाँ पर धर्म के नाम पे राजनीति होती है। वोट जब मांगने जाते हैं तो धर्म के नाम पे राम भगवान को उसमें लाते रहते हैं, ऐसा नहीं होता। लेकिन सोचे गुजरात, सोचे भारत की जनता। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।